नमस्कार, मेरा नाम है जागृति पांडे और आप सब देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस को। दोस्तों, ये आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जो इस बार 2023 एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं या फिर इस बार 10th के एग्ज़ाम देंगे, है ना। और सिर्फ ना ही एग्ज़ाम देंगे, बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी क्यों? क्योंकि ये भाई आपका बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है और आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बायोलॉजी नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, मतलब बायोलॉजी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मेरी गारंटी है मैं आपको बिल्कुल विथ कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, आपकी बायोलॉजी भी बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि और सब्जेक्ट को उतने अच्छी तरीके से नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई। जितनी अच्छी पकड़ होगी सोच उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो आज से जो ये वीडियो होगी ना, ये जैव प्रक्रम, क्योंकि भाई आपका जो विज्ञान है उसके अंदर जो आपका जीव विज्ञान का सेशन है, पार्ट है ना, उस पार्ट का सबसे पहले नहीं, जीव विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का जैव प्रक्रम है। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत एक अच्छे अंदाज में करेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। शब्द को समझेंगे, शब्द का मतलब समझेंगे, तोड़ फोड़ के निकाल देंगे कि उसका मतलब क्या होगा। एक चीज अगर आपने समझ ली ना, अध्याय का नाम समझ लिया तो सारा अध्याय बिल्कुल कह सकते हैं हलवा हो जाएगा। तो जरूरी है सबसे पहले अध्याय को समझ लेना। तो देखिए, अध्याय का नाम है हमारे जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है? देखिए, जैव मतलब होता है जीवन, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, यानी एक जीवित प्राणी जिंदा रहने के लिए जिन सभी प्रक्रियाओं या फिर क्रियाओं को करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी वो जीवित रहने के लिए जिन सभी कामों को करेगा वो सब जैव प्रक्रम में आएंगे। जैसे हम भी एक प्राणी है, जीवित प्राणी है, बिल्कुल सांस ले रहे हैं, सांस चल रही है, भोजन पचने निकलने सभी चीजों का काम हो रहा है, जनन वगैरह सब एक मनुष्य के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए, हम अगर खाना ना खाएं तो हम मर जाएंगे, हम सांस ना लें हम तभी मर जाएंगे, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ ना निकले जो हानिकारक पदार्थ है जैसे मलमूत्र, तब भी हम मर सकते हैं। हमारे शरीर में अगर ब्लड सर्कुलेशन ना हो तब भी मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है, क्योंकि ब्लड ही तो है जो आपके पेट में जो खाना आया है उससे पोषक तत्वों को, यानी जैसे विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, कार्बोहाइड्रेट वसा, सभी को आपके सभी बॉडी में ले जाएगा पेट से निकाल के। तो जरूरी है तो, है ना। अगर नहीं ले जाएगा तो ये सब, ये हाथ पैर तो मर जाएंगे झुलस के, बस ये पेट अच्छा जिंदा रहेगा, है ना। तो परिसंचरण की भी जरूरत है। साथ में आपका एक और आ जाएगा जनन। अब आप सोचेंगे कि यार, माना कि हम भोजन के अलावा जी सकते, भोजन के अलावा नहीं जी सकते, अगर भोजन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, सांस ले लेंगे तभी मर जाएंगे, शरीर से खराब पदार्थ नहीं निकलेंगे हम तभी मर सकते हैं, परिसंचरण नहीं होगा तभी मर जाएंगे। लेकिन ये जनन अगर नहीं करेंगे तो हम क्या जिंदा नहीं रह सकते? आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर एक इंसान सेक्स ना करे तो क्या वो जिंदा नहीं रह सकता? ऑफकोर्स वो जिंदा रह सकता है। देखिए, इस टॉपिक को लाइफ प्रोसेस में क्यों इंक्लूड किया गया है? लाइफ प्रोसेस मतलब जिंदगी जीने के लिए जो काम किया जाता है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो भाई, अगर हम सेक्स ना करें तो क्या हम जिंदा नहीं रह पाएंगे? क्योंकि ऐसी बात नहीं है। मानते हैं कि आप अगर सेक्स ना करें तो आप जिंदा रह सकते हैं, विदाउट सेक्स के भी आप जिंदा रहेंगे, लेकिन सिर्फ आप जिंदा रहेंगे, आपके जो आपका एक पीढ़ी होती है ना वो नहीं जिंदा रहेगी। वो जिंदा क्या, वो आई भी नहीं करेगी तो फिर जिंदा कहाँ से रहेगी? तो बात को समझिए, विदाउट सेक्स आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्या है कि अपने वंश, जो आपके वंश चलेंगे, जो आपकी पीढ़ियां चलेंगी, आपके लक्षण उसमें जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके जीन्स द्वारा, आपके गुणसूत्रों द्वारा। तो अपना जो एक अस्तित्व है मनुष्य का, किसी भी प्राणी का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सेक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसी वजह से इस सेक्स को भी हम लोगों ने मतलब लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, विदाउट सेक्स हम जी सकते हैं, लेकिन हमारे लक्षण और हमारी जो एक कह सकते हैं पीढ़ी वो नहीं हो सकती। इसी वजह से हमें और हमारे लिए सेक्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग, जैव प्रक्रम समझ लिया क्या क्या होते हैं, 4-5 चीजें होती है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैं भोजन का पाचन, उसका एक अलग वीडियो बनेगा, उत्सर्जन उसका एक अलग वीडियो बनेगा, श्वसन उसका एक अलग वीडियो बनेगा, परिसंचरण उसका एक अलग वीडियो बनेगा। अभी हम थोड़े भोज के पढ़ा देंगे तो समझ ही नहीं आएगा। उसके बाद जनन एक अलग वीडियो बनेगा, सबका अपना अलग अलग वीडियो बनेगा और पूरी बायोलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले आज का जो टॉपिक है पोषण की। पोषण क्या होता है? भाई देखिए, पोषण क्या होता है कि भोजन से सभी पोषक तत्वों जैसे विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, कार्बोहाइड्रेट वसा जो आपके लिए जरूरी है, प्रोटीन्स वगैरह, वो सब पोषक तत्व हैं। तो भोजन से उन पोषक तत्वों को निकाल के
कोशिका तक पहुंचाना, जिससे कोशिका ऊर्जा प्राप्त कर सके, इस सभी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। तो पोषण समझ में आया ना, यानी पोषक तत्वों का काम में ले लेना वही पोषण है। अब बात करते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पोषण हमारे ना 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण। ठीक है, पहला क्या होता है? स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण। स्वपोषण मतलब होता है स्व मतलब स्वयं, ऐसे जीव जंतु जो स्वयं पोषण कर ले, मतलब जिनको खाना देने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, वो खुद का खाना खुद ही से बना लेते हैं। ऐसे प्राणियों या जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं। और जो करते हैं इन्हें वो स्वपोषी बोलेंगे। ठीक है, यानी जो पेड़ खुद से अपना भोजन बना ले, जो प्राणी खुद से अपना भोजन बना ले, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। और जो भोजन खुद से बना रहे हैं उसे हम स्वपोषण बोलेंगे। ठीक है, यानी सिंपल से समझे, जो खुद से अपना भोजन निर्माण करे, जिससे दूसरों पर ना निर्भर रहना पड़े, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। और ये स्वपोषण ज्यादातर हरे पेड़ पौधों में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे पेड़ पौधों में ही स्वपोषण होता है ना। अब बात करते हैं विषम पोषण की। बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि वो सभी प्राणी जंतु जीव जो दूसरे पे निर्भर रहे, उन्हें हम बोलते हैं विषम पोषण या फिर विषम पोषी। ठीक है, जो भी बोले। अब इसमें तो सबसे पहले मनुष्यों का नाम आ गया, फिर जीव जंतु। मनुष्य हम यार किसी से मांगते थोड़ी, हम तो खुद बनाते खुद खाते हैं, ये बात आई ना मन में? नहीं, आप भी, यानी हम मनुष्य भी एक विषम पोषी जीव है भाई। हम अपने से नहीं बना, हम मानते हैं हम खुद से बना लेते हैं खाना, हम खुद से खा लेते हैं, लेकिन हम बनाएंगे कहाँ से खाना अगर हमें अनाज की प्राप्ति ही ना हो? अब इन पेड़ पौधों को कहीं से कुछ मिलने वाला थोड़ी भाई, इन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, क्लोरोफिल इनके पास होता ही है, सूर्य से कुछ रोशनी वगैरह मिल जाए, मिला जुला के बना लेंगे ग्लूकोज, अपनी जो भी ऊर्जा वगैरह बनानी होगी। लेकिन हमें तो भाई दूसरों पर निर्भर रहना है ना, अनाजों पे निर्भर रहना है, सब्जियों पे निर्भर रहना है। पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा तो सब्जी अनाज साफ सुथरे रहेंगे, तो भी हमारे जो है शरीर को अच्छे पोषक तत्व मिल पाएंगे, है ना। इस वजह से बोलते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना जरूरी है। यही सेम चीज हमारे जीव जंतुओं में भी होता है। अब बात करते हैं विषम पोषण के कुल कितने प्रकार होते हैं। विषम पोषण मतलब जो दूसरों पर निर्भर हो, जो भोजन करने के लिए दूसरों पर निर्भर हो, दूसरे किसी भी चीज पे निर्भर हो। जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य पे ही निर्भर रहे, नहीं, किसी भी चीज के ऊपर निर्भर हो। अब देखिए इसमें एक आ जाएगा मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अच्छा, मृत जीवी पोषण यानी कि वो प्राणी जो मृत, यानी वो जीव जंतु जो मृत जीव जंतु को खा करके अपना पोषण करें हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण। यानी कि हम जिंदा हैं, हमने किसी मरे हुए जानवर को खा लिया तो हम एक मृत जीवी पोषी हो जाएंगे। ठीक है, बात समझिए। यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु को खा करके अपना पोषण करे उसे हम लोग बोलते हैं मृत जीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे बोलते हैं? परजीवी पोषण बोलते हैं कि उसमें दोनों जिंदा रहेंगे, एक तरफ में दोनों। जैसे अभी शेर है, किसी भी जीव को पकड़ के खा ले तो वो एक परजीवी पोषण, उसमें दोनों जिंदा रहते हैं एक हालात में। लेकिन शेर अगर किसी हिरण को मार दे तो मारने के बाद वो मर जाए, तब फिर वो मृत जीवी पोषण हो जाएगा। तो सबसे पहले परजीवी पोषण होता है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही मरे जानवर को खाते हैं, तो जो पहले से मरा हुआ जानवर हो उसको अगर कोई जानवर खाए तो वो मृत जीवी पोषण में आएगा। लेकिन अगर तत्काल मार के खा रहा है तो वो परजीवी पोषण में आएगा। शेर कभी मृत जीवी पोषण करना पसंद नहीं करता है। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? भाई जो मनुष्य द्वारा पोषण करें उन्हें हम प्राणी संपोषण बोलते हैं। मेंढक कुत्ता हमारी तरह जो हम खाते हैं वही खा लेते हैं सब, है ना। जैसे कुत्ता वगैरह हुए, बिल्ली वगैरह हुई, रोटी सब खा लेते हैं, हम भी खाते हैं रोटी, मछली, मीट, मुर्गा सब कुछ वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो यानी कि जो बिल्कुल प्राणियों की तरह भोजन करें उसे हम क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण बोलते हैं। अब बात करते हैं पेड़ों में कैसे जो है पोषण का काम होता है। ये बात समझ में आई आपको ना? पोषण के कितने प्रकार, एक बार रिपीट करते हैं, 2 प्रकार, स्वपोषण, विषम पोषण। स्वपोषण वो सभी जीव जंतु जो खुद से ही अपना भोजन निर्माण करें उसे हम स्वपोषी या स्वपोषण बोलते हैं। जो दूसरों पर निर्भर हो उसे विषम पोषण बोलते हैं। हरे पेड़ पौधे इसमें सबसे पहले आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हरे पेड़ पौधे हमेशा स्वपोषी ही होते हैं, कुछ मृत पेड़ पौधे विषम पोषी के अंदर आते हैं, आगे बढ़ेंगे अभी। उसके बाद देखिए विषम पोषण यानी जो दूसरों पर निर्भर हो, जैसे मनुष्य, जीव जंतु, कुत्ते को रोटी देंगे तभी खा पाएगा, है ना, आपको अनाज मिलेगा तभी खा पाएंगे। ठीक है, मृत जीवी पोषण इसके अंदर आ जाएगा। इसके 3 प्रकार है। मृत जीवी पोषण यानी कि जब कोई एक जिंदा जानवर किसी दूसरे मृत जानवर को या मृत प्राणी को खा ले तो उसे हम बोलेंगे मृत जीवी। परजीवी मतलब एक जिंदा दूसरा जिंदा, लेकिन एक जिंदा दूसरे को मार के खा जा तत्काल स्थिति में, तो उसे परजीवी बोलेंगे। प्राणी संपोषण किसे बोलेंगे? जो बिल्कुल
मनुष्यों द्वारा खाना खाए, जो बिल्कुल जिसका भोजन बिल्कुल मनुष्यों द्वारा हो, उसी को बोलेंगे हम प्राणी संपोषण, जिसका उदाहरण हम लोगों का कुत्ता, मेंढक हो सकते हैं, बिल्ली वगैरह, जो भी जितने भी जंतु जानवर हैं, घोड़ा वगैरह, चना हम भी खाते हैं, वो भी खाता है, समझिए बात को थोड़ा। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं कि पेड़ पौधों में किस तरीके से पोषण का काम होता है। देखिए, पेड़ पौधों में भी दो प्रकार के पोषण होता है। एक तो होता है स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण, या कह सकते हैं कि परपोषण। विषम पोषण का दूसरा नाम है परपोषण। तो पौधों में किस तरीके से स्वपोषण, देखिए जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर हमेशा स्वपोषण होगा। क्यों? वो हमेशा खुद से भोजन निर्माण करेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही क्लोरोफिल है। उनके पास क्लोरोफिल है तभी तो वो हरे भरे हैं, और जब उनके पास क्लोरोफिल है तो फिर भाई वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन निर्माण कर लेंगे। तो उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो खुद हरे भरे हैं तो वो अपना काम, अपना पेट खुद भर लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से स्वपोषण की क्रिया हमेशा हरे भरे पेड़ पौधों के ही अंदर होती है। ठीक है, या हरे भरे पेड़ पौधों के अंदर हमेशा स्वपोषण की ही क्रिया होगी। विषम पोषण की क्रिया किन पेड़ पौधों में होगी? जो हरे भरे नहीं है, जो मृत हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे मृत पेड़ पौधे में भी पोषण कैसे? बिल्कुल हो सकता है पोषण, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता है। कभी कभी हम देखेंगे कि जो लकड़ी हम काट के रख देते हैं, बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो उसमें अजीब तरीके से एक छाता नुमा कुछ निकलने लगता है, जैसे उसका आकृति थोड़ी मशरूम के टाइप में होती है। तो वो मृत पेड़ पौधों में एक तरीके का पोषण हो रहा है, जो हरे पेड़ पौधों में नहीं होता है। ठीक है, वो भी एक होता है, जैसे कि अब इसमें भी परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ये दो प्रकार हैं हमारे विषम पोषण के। ठीक है, विषम पोषण मतलब वह पेड़ पौधे जो दूसरों पे निर्भर हों, उसे विषम पोषण कहेंगे। ठीक है, परजीवी मतलब वही मैंने आपको जैसे बताया, जो मृत एक लकड़ी होती है उसके ऊपर जो गोबर छत्ता निकल जाता है, या फिर जो मशरूम के टाइप में आकृति होती है बरसात के समय में, वो हमारे परजीवी पोषण का एक उदाहरण होगा। मृतजीवी पोषण का अमर बेल देखिए, जैसे कोई पेड़, जैसे बरगद वगैरह का पेड़ होता है ना, उसके ऊपर अजीब तरीके का एक रस्सी टाइप का एक जो है झाल टाइप में हो जाता है, उसको शायद अमर बेल बोलते हैं ऐसा कुछ। तो वो देखेंगे आपके उस बरगद के पेड़ में पूरा लटका रहता है लंबा लंबा रस्सी, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उस पेड़ को जो है खत्म करता है, और उस पेड़ का जो भी भोजन होगा, जो भी पोषक तत्व होगा, वो खुद ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इस वजह से वो पेड़ जो है वो जल्दी, उसकी आयु कम हो जाती है, वो मर जाता है। ठीक है, तो इस वजह से सब लोग जो भी होते हैं इंसान, वहाँ से उसे हटाते हैं, उस जो भी वो रस्सी नुमा पौधा होता है उसे हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये बेचारा पेड़ बचा जा सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने पोषण के बारे में पढ़ा, पेड़ों में पोषण। अब अगली जो वीडियो होगी वो प्रकाश संश्लेषण को बिल्कुल डीप में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण 2 ही नंबर में पूछेगा। अगर 2 नंबर की बात होती है तो मैं भी यहाँ पे आपको समझा देती, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है प्रकाश संश्लेषण, है ना। इसमें सिर्फ यही जाना है कि पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये तो जब हम समझा कि किस तरीके से वो पेड़ पौधे भोजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे अगली वीडियो में प्रकाश संश्लेषण में कि कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में वो होगा। उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जीव जंतु किस तरीके से भोजन निर्माण करते हैं, इसके बारे में बनेगा। उसके बाद एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम मानव किस तरीके से भोजन निर्माण करते हैं या भोजन का पाचन करते हैं, उसके बारे में बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में बताइएगा कि वीडियो लगी कैसी। साथ में अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अभी सब सारे के सारे स्टूडेंट के साथ आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तैयारी आपकी कराई जा रही है, लगभग हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको दी जा रही हैं। तो आई होप आपको वीडियो और चैनल सब पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।